में बांसवाड़ा के जोशी परिवार के 5 डॉक्टर दंपति की मौत के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कुछ भी परिवार के सदस्य यहां पर मौजूद हैं वो एकदम से निशब्द हैं। 2 दिन पहले डॉक्टर परिवार बांसवाड़ा आया हुआ था। यहां उन्होंने अपने इष्ट मित्र और परिवारजन के साथ समय भी बिताया। अब जबकि एक ही परिवार के 5 लोगों की प्लेन क्रैश होने से हुई मौत के बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया है। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में बांसवाड़ा जिले के मोहन कॉलोनी के डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कोमी व्यास, उनके 3 बच्चे जिनमें एक बड़ा बेटा मिराया तो 2 छोटे जुड़वा बच्चे प्रद्युत और नकुल की मौत हो गई। इंडिया न्यूज राजस्थान के संवाददाता ने जब परिवारजन से डॉक्टर दंपति के बांसवाड़ा आगमन से लेकर हादसे तक की चर्चा की तो कई दर्द भरी दास्तां सामने आई। बाद में अभी हाल ही में कल जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें बांसवाड़ा के जोशी दंपत्ति में डॉक्टर के परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उस मौत को लेकर के और परिजन ही नहीं बांसवाड़ा वासियों में भी काफ़ी दुख सांत्वना है। आज हम उनके परिवार से कुछ सदस्य हैं जिनसे हम बैठ करके बात करेंगे कि डॉक्टर दंपत्ति है वो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही यहाँ पर बांसवाड़ा में आए थे और यहाँ से वे लंदन गए जहाँ पर वे डॉक्टरी करते थे और उनके परिवार भी उनके साथ में थे। तो उन्होंने यहाँ जो समय बिताया उनके साथ में परिवारजन के साथ में समय बिताया जिस पर आज उनके आंखों में गमगीन माहौल है। पर फिर भी हम उनसे कुछ इस तरह की बात करेंगे कि वह किस तरह से उनके साथ संबंध रहा। सर, 2 दिन पहले ही उनका यहाँ पर आगमन हुआ था, आपसे मुलाकात भी हुई होगी। हाँ, मैं हिंद किशोर जोशी शिव मार्ग राती तलाई में रहता हूँ। मैंने इस परिवार के इस घर में शादी की है। ये मेरा ससुराल है। अनिल जी की बड़ी बहन हिंदबाड़ा जोशी जो कि अब नहीं रही, उनको भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया 2021 में। मैं उसका पति हूँ और मैं इस परिवार में अक्सर आता जाते रहता हूँ। और जो कौमी है और उसके तीनों बच्चे हैं वो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। और कौमी तो इतनी मेरी प्यारी बेटी जैसी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मेरे को इतना हार्दिक दुख हुआ कि मैं अभी तक उससे उबर नहीं पाया हूं और उबरूंगा भी नहीं शायद। इतने अच्छी तरह से वो मेरे से बात करती थी कि वो मुझे बहुत आदर सम्मान और श्रद्धा से बात करती थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने मेरे को कई बार अपने भविष्य के बारे में भी पूछा था। मैंने उसको बताया भी था कि बेटा तेरे विदेश प्रवास का योग नहीं है, लंदन में तू आ जा सकती है लेकिन वहाँ स्थायी रूप से निवास करने का तेरे जन्म कुंडली में, मैंने ज्योतिषी का भी काम करता हूँ तो मैंने जन्म कुंडली देख के बताया कि तेरे विदेश में प्रवास करने का योग नहीं है। तो भले ही 1, 2, 3 महीने के लिए साल भर में जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ स्थायी रूप से निवास करने का योग नहीं है। क्या मालूम अब ये भावी की विडंबना कहो, भविष्य की विडंबना कहो कि उसने वो बात तो सीरियसली नहीं ली और उसने वहाँ जहाँ उदयपुर में नौकरी करती थी और डॉक्टर थी वो, तो वहाँ से उसने इस्तीफा दिया। उसने सोचा होगा कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं यहाँ रहूँगी, मेरे पति वहाँ लंदन में रहेंगे तो मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा। यूँ करके उसने वहाँ डॉक्टर से भी इस्तीफा दे दिया और फिर ये सब घटना हुई। लेकिन प्रतीक जी भी बहुत ही अच्छे, इतने बड़े डॉक्टर थे, फिर भी हर समय जब भी यहाँ आते थे हंसमुख मिजाज से रहते थे और हर समय मेरे को बहुत ही श्रद्धा से मान देते थे, चरण स्पर्श करते थे और बहुत ही मान देते थे। और उनको देखकर, ये फ़ोटो देखकर हमको इतनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे बेचारे, मैं यहाँ आता था ससुराल में कभी कभी तो वो, हालांकि वो यहीं रहते थे अधिकतर, क्योंकि कौमी तो वहाँ उदयपुर में नौकरी करती थी और वो अपने पियर में बच्चों को छोड़ देती थी तो बच्चे यहीं रहते थे। तो बच्चे मेरे को देखकर बहुत ही भावुक हो जाते थे और मेरे पास बैठते थे फुआ जी करके। और बहुत ही प्यारे बच्चे थे, मीराया भी प्यारी थी और वो दोनों बच्चे लवकुश दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे थे। और मुझे उनको देखकर इतना हृदय से इतना दुख होता है, इतना मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे
कुछ भी नहीं कर सकता, फिर भी मुझे अंदर ही अंदर मेरा हृदय अभी रो रहा है। मैं कुछ भी इसका अपनी हालत का बयान नहीं कर सकता। इतने खुश दंपति थी, इतने अच्छे दंपति थी, इतने अच्छे प्यारे बच्चे थे, और भगवान ने उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया होगा मेरे को समझ में नहीं आया। और जब भी वो आते थे तो इतने प्यार से रहते थे, इतने प्यार से बातें करते थे, और सारे परिवार में हिल मिल कर रहते थे, और बहुत ही एकदम इतना वज्रपात, सारे परिवार पर वज्रपात हो गया, इतना भीषण वज्रपात। भगवान ने ऐसा क्यों किया होगा? भगवान, मेरे को तो कभी कभी भगवान के ऊपर भी गुस्सा आता है। भगवान, तेरी दुनिया में ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्रूर, हमने क्या ऐसा गुनाह किया जो इतनी हमको इतनी क्रूर सज़ा दी? इतनी क्रूर घटना कैसे हो गई? मेरा दिल है वो भगवान पे भी विश्वास नहीं करता कि ऐसा भगवान दयालु होता है, ऐसा दयालु भगवान ऐसा कर्म कैसे कर सकता है। अब क्या करें? ये हम अपने मन को समझा सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कोई लेख होंगे या हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे, उसका फल हम भुगत रहे हैं। इस जन्म में तो हमने ऐसे कोई कर्म किए नहीं है जो इतना क्रूर सज़ा हमको भगवान दे दे। हो सकता है कुछ पिछले जन्म के कुछ हमारे ऐसी गलतियाँ होंगी जिनकी सज़ा हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। लेकिन इस अपने पिताजी की और अपने मम्मी की इतनी प्यारी बच्ची थी कौमी, और उसके बच्चे इतने प्यारे थे कि कहा नहीं जा सकता। अब वो कैसे सहन करती होगी, उसकी कौमी की मम्मी कैसे सहन करती होगी, और उसकी पापा कैसे सहन करते होंगे कौमी की जुदाई को, और कैसे सहन करते होंगे वो डॉक्टर साहब जेपी जोशी जी और इनकी पत्नी, वो भी उनका इकलौता बेटा, और पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो वो उनका हृदय क्या हो रहा होगा? उनके हृदय में कितनी संवेदना और कितना दुख व्याप्त हो रहा होगा, वो कैसे सहन कर रहे होंगे? ये सोच कर मुझे बहुत ही दुख होता है, बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं। सामाजिक रूप से भी उनका यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी मान मर्यादा प्रतिष्ठा थी। वे जब कभी आते थे तो समाज में एक अच्छी छवि छोड़ करके जाते थे। किस तरह से उनका सामाजिक एक व्यवहार था? उनका सामाजिक व्यवहार बहुत ही अच्छा था। लोग बाग उनका आदर करते थे और वो भी लोगों को आदर सम्मान देते थे। इतने बड़े डॉक्टर थे, पहले से डॉक्टर थे। उनके पिताजी भी डॉक्टर सोनोग्राफी में वो करते थे, और सारे समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, और समाज के लोग उनको बहुत आदर देते थे। उनकी पत्नी भी जनरल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर का पोस्ट थी उनके पास भी। तो वो उनके पास भी बहुत सारे लोग उनके पास इलाज करने के लिए आ जाते थे, और वो बहुत ही ऑथेंटिक इलाज करती थी और बहुत ही अच्छा इलाज करती थी, और समाज उनसे बहुत प्रभावित था। समाज के लोग उनका आदर सम्मान करते थे, और वो भी जब भी यहाँ आते थे समाज के लिए कुछ न कुछ करते थे, और समाज के लोग भी उनका आदर सम्मान करते थे, और वो भी समाज को आदर सम्मान देते थे। तो यहाँ पर उनके परिजन हैं जो कि बता रहे हैं कि डॉक्टर और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जिनका दर्द आज भी उनके चेहरे पर झलकता नज़र आ रहा है, और उनके परिवार पर जिस तरह से एक वज्रपात गिरा है, भगवान है वो उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही ये एक बड़ी दर्दनाक घटना बांसवाड़ा वासियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान और देश भर के लिए एक दिल दहला देने वाला मामला जो सामने आया है। और आज उनके परिवार में अभी फ़िलहाल यहाँ पर मात्र 1 या 2 व्यक्ति है, बाकी सारे लोग हैं जो कि अभी यहाँ से अहमदाबाद में DNA टेस्ट के लिए गए हुए हैं। अभी वे वापस आएंगे तब जा कर के उनके परिवार में जो अंत्येष्टि का जो प्रोग्राम है वो हो पाएगा। तो परिवारजन में अभी हाल ही में जिस तरह से एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आज इन्होंने अपनी पूरी परिवार की व्यथा बताई है। तो यह एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज़, राजस्थान।